आज हम जिस विषय में बात करेंगे वो है स्वास्थ्य और आहार। आहार का हमारे स्वास्थ्य पे कितना असर है उसके बारे में कुछ बात करेंगे। यही नहीं कि हम कितना आहार लेते हैं या भोजन कितना खाते हैं, बट किस प्रकार के भोजन हम खाते हैं उस पे बहुत निर्भर करता है हमारा स्वास्थ्य। इसीलिए आयुर्वेदा में आहार को 3 भागों में बांटा गया था। एक सात्विक आहार, फिर राजसिक आहार और तामसिक आहार। सात्विक आहार में वो चीज़ें आती थी जैसे दही, दूध, फल, सब्जियां, शहद और इस तरह के खाने, जिससे कि मानसिक शक्ति, अध्ययन शक्ति पे काफ़ी फ़र्क पड़ता था। और दूसरा था राजसिक आहार, जिसमें बॉडी बिल्डिंग या सेहत को, बॉडी को बनाने वाले आहार, जैसे ज़्यादा प्रोटीन वाले मीट हैं, दालें हैं, बीन्स हैं और पनीर है, ऐसी चीज़ें हैं, वो आते थे। और तीसरा जिसको तामसिक आहार बोला जाता था, उसमें ज़्यादा नमक वाली, ज़्यादा मसालों वाली चीज़ें, जो चीज़ें बची पड़ी रहें उसको अगले दिन फिर खाना, जिसको लेफ़्ट ओवर्स कहते हैं, जिसके खाने से कोई बीमारियां लग जाती हैं, जैसे तामसिक खाना कहा या एडल्ट्रेटेड फूड हो गए। अब जो खाना जिसको हम स्वस्थ आहार बोलते हैं, तो उसमें कौन सी चीज़ें आती हैं, यही मैं बताना चाहूँगा कि उसको एक कॉन्सेप्ट बैलेंस डाइट का हम कहेंगे, जिसको कि संतुलित आहार हम कहते हैं, जिसमें कि कोई 40 से 50% कार्बोहाइड्रेट आते हैं, 20 से 30% प्रोटीन्स आती हैं और 20 से 25% जो चिकनाई है या फैट्स हैं वो आते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में जो हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक तो बड़े ये जो मीठी चीज़ें होती हैं, जो चीनी हुई, इस तरह की चीज़ें हैं, उसको हम रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं, मैदे की चीज़ें हैं। वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है। जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जैसे जड़ों वाली सब्जियां हैं, बीन्स हैं, ये होल फ्रूट्स हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, ये सब आते हैं उसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में। तो अच्छे कार्बोहाइड्रेट का जो सेवन है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से आता है। प्रोटीन्स जो हैं वो दालें हैं, बाकी मांस की चीज़ें हैं, पनीर हैं, इसमें प्रोटीन्स मिल जाते हैं और ड्राई फ्रूट्स में भी काफ़ी हद तक मिल जाते हैं। ऑयल्स में मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, जब हम आहार का वर्णन कर रहे हैं, तो ऑयल्स या तेल जो हैं, जो खाने के लिए हम प्रयोग करते हैं, उसमें हमें एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि जो तेल एक रूम टेम्परेचर पे जम जाते हैं वो इतना हमारे लिए अच्छे नहीं होते हैं, वो हानिकारक होते हैं। दूसरे तेल जो हैं, जो जमते नहीं हैं, वो लिक्विड ही रहते हैं, जैसे सरसों का तेल है, मूंगफली का तेल है, तिल का तेल है, ये ऑलिव ऑयल हैं, ये सब जो हैं ये खाने के लिए अच्छे रहते हैं, कुकिंग मीडिया के लिए भी, और वैसे भी खाने में कहीं इस्तेमाल इसको कर सकते हैं, क्योंकि इनमें जो है जो लाभदायक फैटी एसिड्स होते हैं, जिसको पूफा, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स और मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ये शब्द प्रयोग करना चाहूँगा क्योंकि ये आजकल काफ़ी प्रचलित हैं। तो पूफा और जो मूफा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं वो इन तेलों में होते हैं। अगर हम ज़्यादा खाते हैं इसको ओवर ईटिंग, तो उससे टोटल कैलोरीज ज़्यादा लेने से हमारा वेट बढ़ जाता है और मोटापे से जो बीमारियां होती हैं कि उससे डायबिटीज़ ज़्यादा हो जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है
रक्तचाप जिसको हम कहते हैं, और हार्ट अटैक्स होने की संभावना भी बढ़ती है। हाई कोलेस्ट्रॉल या बॉडी में ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल का होना जो है वो बहुत आजकल गंभीर समस्या एक बन गई है। अगर हमें ये पता लग जाए कि ज़्यादा खाने से ये सब चीज़ें होती हैं, तो कोलेस्ट्रॉल को भी नीचे लाने के लिए सबसे पहले हम लोग फिर मोटापे को नीचे लाते हैं। आखिर में मोटापे से मैं ये कहना चाहूँगा कि जो जोड़ों की बीमारियाँ होती हैं, आर्थराइटिस, वो भी बहुत कॉमन होता है। विटामिन्स जो हैं वो भी काफ़ी एक ज़रूरी अंग है हमारे संतुलित आहार का, और वो मिलती हैं हमें, जैसे विटामिन ए, डी और ई है, वो दूध और दूध के प्रिपरेशन में मिलती हैं। और जो वाटर सॉल्युबल जिसको बोलते हैं बी कॉम्प्लेक्स है, वो सब सब्जियों में, फ्रूट्स में, नट्स में, इनमें सब मिलती हैं। इनका एक बहुत योगदान है हमारे खाने में, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हैं विटामिन्स, और इनको जितना हम कुदरती भोजन में ले सकें वो अच्छा रहता है, बजाय कि कैप्सूल या टैबलेट फॉर्म में लेने के। एक सामान्य व्यक्ति में तो खाने से ही, भोजन से, जो हमारा आहार है उसी से हमें ये सब चीज़ें लेनी चाहिए। एक कोलेस्ट्रॉल के बारे में जो गलतफहमी है वो भी मैं ज़रा बताना चाहूँगा कि आम लोग ये सोचते हैं कि बादाम हैं और काजू है और पिस्ता है और अखरोट हैं, वो नहीं लेने चाहिए क्योंकि उसमें बहुत कोलेस्ट्रॉल होता है। ये बात मैं साफ़ कर देना चाहता हूँ कि नट्स में, फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। जो सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें हैं वो ऑर्गन मीट है, जैसे ब्रेन है, लिवर है, किडनीज़ हैं, और ये चीज़ें हैं, और दूध हैं, दूध के प्रोडक्ट्स हैं, इनमें होता है। अब थोड़ा सा मैं ज़िक्र कर दूं अल्कोहल के बारे में, क्योंकि वो भी एक आहार का एक अंग बन गया है बहुत लोगों के लिए। उसके फिर नुकसान ही नुकसान हैं। वज़न बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, लिवर या जिगर की प्रॉब्लम होती है, थिंकिंग पावर कम होती है। कुछ शब्द मैं चाय के बारे में भी कहूँगा, क्योंकि हमारे देश में बहुत लोग चाय पीते हैं और इसको एक किस्म का नेशनल ड्रिंक समझा जाता है। उसके फ़ायदे भी हैं चाय के बहुत। उसमें जो फ्लेविनाइड्स होते हैं वो एंटीऑक्सीडेंट के तौर से काम करते हैं, तो इसलिए यदि ज़्यादा चीनी और ज़्यादा दूध नहीं डाला जाए तो चाय काफ़ी हद तक सेहत के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। संतुलित आहार लेने से हमारा स्वास्थ्य काफ़ी हद तक बरकरार रह सकता है और बहुत सी बीमारियों को हम उनकी रोकथाम कर सकते हैं। और यदि कोई बीमारी हो भी जाए और अगर हमारा आहार संतुलित हो, सब चीज़ें हों, तो उस बीमारी से छुटकारा पाने की, रिकवरी की जो प्रोसेस है उसमें बहुत शीघ्रता आ सकती है।